हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक जो कि आपकी चेंज हो गई है और आप सबको पता चल चुका है कि ये बुक आपकी चेंज हो गई है। अब इस बुक में क्या चीज में बदलाव आया है, क्या सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए करके नए चैप्टर्स को इंक्लूड करा है या कुछ चैप्टर्स को हटाया है, कुछ चैप्टर्स को वही रहने दिया है, तो ये सारी बातें मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी। तो ये सेशन जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि किन चैप्टर्स को अब आपको छोड़ देना है। जो आपने पिछला क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ी हुई है साइंस की, उसमें से किन चैप्टर्स को छोड़ देना है और बहुत स्मार्टली तरीके से आपकी एनसीईआरटी बनाई गई है इस बार वाली जो नई बनाई है। तो जो इन्होंने चैप्टर्स हटाए हैं उससे बहुत कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो नए चैप्टर्स कुछ इंक्लूड करे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जो चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं वो क्लास 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठा लिया, क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से उठा लिया। तो इससे ये समझ में आता है कि आगे आने वाले समय में ये 7th को भी चेंज करेंगे, 8th को भी चेंज करेंगे। तो इस तरीके से सारी एनसीईआरटीज को चेंज करेंगे। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट आपको दिया जाता है। आपके मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, आपका सीटेट हो गया, आपका सुपरटेट यूपीटेट हो गया। तो किसी भी सेशन में जहां पर किसी भी एग्जाम में जहां पर आपका एनसीईआरटी पूछा जाता है, एससीईआरटी पूछी जाती है, स्टेट लेवल के बुक्स जो होती है, तो आपके लिए सेशन बहुत सारे हेल्पफुल रहेंगे। तो सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे आपका एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, एक नया चैप्टर जो इंक्लूड हुआ है। तो उस डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, जैव विविधता वाले चैप्टर में आपका क्या किया गया है, स्मार्टली दो चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया है। आपकी एनसीईआरटी जो पुरानी वाली है एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ, तो इससे दो चैप्टर्स को कंबाइन किया है। पहला चैप्टर आपका है गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, जिसमें कि आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे। उसमें लीफ वेनेशन था, शिरा विन्यास था, फिर आपका किस तरह की मूसला जड़ है कि आपकी फाइब्रस जड़ें हैं, फिर आपका कौन सा फिर लीफ में कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, मिडरिब है, ये सब है। फिर फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फिर आपका फ्लावर का जो बाह्य दल है, फिर आपका जो हर एक चीज जो प्लांट्स के बारे में, तो कितने तरह के पौधे होते हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, फिर आपके शर्ब्स, हर्ब्स, तो ये सारी चीजें, ट्रीज, तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। किसमें, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ एक चैप्टर है आपका पुरानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। बाकी सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, एक चैप्टर का आपको मैं बता रही हूँ डिटेल। तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, जिसमें कि हम एडेप्टेशन को पढ़ते थे कि किस तरह से ऊंट जो है अगर डेजर्ट में है तो वो ऊंचा होता है, मतलब जो उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। और कोल्ड एरिया के जो डेजर्ट वाले जो आपके कोल्ड डेजर्ट के जो आपके कैमल्स होते हैं वो थोड़े हाइट में कम होते हैं। इस तरीके से जो एडाप्टेशन वाला चैप्टर है कि किस तरह से जीव जंतुओं ने अपने आप को अडाप्ट किया, अपने आप को बदला, जिससे कि वो जो एनवायरमेंट है उनके लिए अनुकूल बन पाए और वो उस एनवायरमेंट में जी पाए। तो ये एडाप्टेशन वाला चैप्टर आपका बायोडाइवर्सिटी में आ गया है। इसके बाद मैं बात करूं, जो एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला चैप्टर है वो भी इसी तरह से इन्होंने एक दो चैप्टर्स में क्लब कर दिया है, जिसमें कि फूड के चैप्टर को उन्होंने उसी में बताया है। वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर बताऊंगी। अब आइए यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर है कि न्यू चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स इन्होंने इस टेक्स्ट बुक में नए इंक्लूड करे हैं और कौन से चैप्टर्स है जिन्होंने इन्होंने हटा दिए हैं पूरे। तो जो नए चैप्टर्स इंक्लूड करे हैं उसमें आपका सबसे पहला हो गया टेम्परेचर वाला। जस्ट सेकंड मार्कर ले लूं, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, टेम्परेचर इन एंड इट्स मेजरमेंट जब आप कहाँ पढ़ते हैं आपको याद होगा, आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपने दिमाग को कि कहाँ पर हम तापमान की बातें करते हैं, कहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि कोई चीज आपकी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। तरह तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आप सही जगह पर आ गए हैं। तो आप समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो टेम्परेचर वाला चैप्टर है ये आपका क्लास 7th में दिया हुआ है। तो क्लास 7th टेक्स्ट बुक से ये इन्होंने सेम चैप्टर उठाकर यहाँ पर डाल दिया है आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। तो कुछ ज्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना रहेगा, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वही मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जब आपको मैं कराऊंगी आपको स्क्रीन पर प्रॉपर। जो आपकी नई टेक्स्ट बुक आई है तो हम डायरेक्ट स्क्रीन पर पढ़ेंगे, जिससे कि एक एक लाइन हमें समझ में आएगी क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड करी गई है चीजें। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब मैं बोलूँ कि अ जर्नी
थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर और जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, ये आपने देखा होगा चैप्टर आपका है केमिस्ट्री का, क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। तो ये क्लास 9th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा पोर्शन लिया है, पूरा पोर्शन नहीं लिया है, थोड़ा पोर्शन लिया है। कुछ पोर्शन आपका क्लास 6 की बुक से भी है इसमें, जिसमें कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, आपका ये सब चीजें बताई गई हैं। और अन्य बातें आपको क्लास 9th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, जिसमें कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चेंज है, कि सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, तो किस तरह से पार्टिकल्स में बदलाव आता है, किस तरह में उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, वो पास आते हैं, कि दूर जाते हैं, कि और दूर जाते हैं। तो ये सारी बातें हम जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि सॉरी क्लास 9 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा पार्ट इन्होंने क्लास 6 में इंक्लूड करा है। मैं आपको स्क्रीन पर कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चैप्टर आपका इंक्लूड हुआ है नया, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, ठीक है। न्यू किस तरीके से है, यहाँ पर देखो, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अब आपको लाइफ साइकिल पढ़नी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी के एग्जाम में आपका मॉस्किटो के लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आया था, ठीक। तो मॉस्किटो किस तरह से बॉडी में जाता है, ह्यूमन बॉडी में किस तरह से वो ग्रो करता है, वो सारी बातें। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल आपको मॉस्किटो की पढ़नी है, आपको फ्रॉग की पढ़नी है। फ्रॉग की हमने लाइफ साइकिल और भी मतलब क्लास 9 तो क्लास 10 में पढ़ा है, तो वो तो वहां से इंक्लूड करा ही गया है। साथ ही साथ और भी अन्य जीवों के इन्होंने जो चक्र है, लाइफ चक्र है, जीवन चक्र है, जीवन काल है, उनका पूरा पढ़ना है आपको। साथ साथ प्लांट्स में भी आपको पढ़ने हैं कुछ लाइफ साइकिल्स। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पर कराऊंगी जब मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किस तरीके से एक लिविंग बीइंग, एक जैसे आपको सीड का भी बताया है कि किस तरह से सीड को बीज जब रोपते हैं, जब बोते हैं किसने सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर, और तब वो धीरे धीरे किस तरीके से वो सीड फूटता है, फिर प्लूम्यूल, फिर आपका इस तरह प्लूम्यूल हो गया, फिर आपका रेडिकल हो गया, इसमें टूटता है, निकलते हैं उसके ऊपर से, जहां से स्टेम निकलनी होती है प्लूम्यूल से, और आपका रेडिकल जहां से रूट्स निकलनी होती है। किस तरह से वो पूरा का पूरा प्लांट ग्रो होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, सारे पार्ट जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो करते हैं। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा नया है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं नेचर ट्रेजर। तो ये बहुत ही स्मार्टली इन्होंने चैप्टर को इंक्लूड करा है, इतना स्मार्टली इंक्लूड करा है कि जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या, मतलब क्या मैं स्मार्टनेस की बात कर रही हूँ। नेचर ट्रेजर में आपके क्लास 10th लेवल तक का जितना भी आपका एक ईवीएस का थोड़ा पोर्शन हो जाता है, जैसे कि आपका हो गया कि पूरा, अगर एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो आपके जो एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, तो इस तरह से वो गैसेस का पूरा चक्र आपको पढ़ना है। साइकिल्स पढ़नी है, कार्बन साइकिल हो गई, ये सब हो गई। साथ ही साथ आपको मतलब हर एक चीज जो आप समझ सकते हैं ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो वो आपका इस वाले में नेचर ट्रेजर में आ जाएगा। वो पूरा एयर इन अराउंड अस, जो आपका क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी, जो पुरानी वाली टेक्स्ट बुक की मैं बात करूँ, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक मैंने परचेज नहीं करी है, पीडीएफ मैंने डायरेक्ट आपका गूगल से पढ़ा है। तो जो आपका चैप्टर है ना एयर अराउंड अस, चैप्टर नंबर 15, उससे चीजें इंक्लूड करी है, वाटर वाले चैप्टर से इंक्लूड करी है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये आपका एक मिली जुली भगत है सारे सारे एनसीईआरटीज की, ठीक। अब बात करें थे स्टार एंड कॉन्स्टिलेशन। तो स्टार एंड इट्स कॉन्स्टिलेशन, ये आपको याद होगा, आपने कहाँ पढ़ा है इसको, आपने क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है। तो ये आपका जो चैप्टर है, ये इन्होंने क्लास 8 एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड किया है। कुछ चीजें इन्होंने एक्स्ट्रा करी हैं, डाली हैं उसमें, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आपका चैप्टर है, जो कि इन्होंने क्लास 6 में डाल दिया है। तो ये ये जो थे ये सारे चैप्टर्स वो है जो इंक्लूड, मतलब नए इन्होंने डाले हैं इधर उधर से करके, ठीक है। अब मैं बात कर देती हूँ कि बहुत ही स्मार्टली इन्होंने आप लोगों के साथ खेला है, सीरियसली खेला है। अब आप देखिएगा कैसे खेला है। इन्होंने जो चैप्टर्स रिमूव करे हैं, मतलब कि इन्होंने हटा ही दिए, ठीक है, इन्होंने हटा दिए हैं। अब हटा दिए हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना। देखिए, अब जो चैप्टर उन्होंने हटाया है इसमें सबसे पहला चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर आपका क्लास 6 में भी था, 7th में भी था, 8th में भी था, ठीक है। मेरे पास सारी एनसीईआरटी खुली है सामने। अब यहाँ से हटाया है, क्लास 6 स्टैंडर्ड की पुरानी टेक्स्ट बुक से हटा दिया, नेट टेक्स्ट बुक में अब नहीं है चैप्टर, तो इसका मतलब 7th और 8th में तो ऑलरेडी है। तो इससे हटाते चाहे नहीं हटाते कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, आपको ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ना था, 7th और 8th में था, चीजें थी, एडवांस थी चीजें, है ना। फाइबर टू फैब्रिक्स थे, तो इन्होंने स्मार्टली फाइबर टू फैब्रिक के चैप्टर को हटा दिया, क्योंकि आपको आगे 7th और 8th में अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट्स पढ़ने थे, पाइवोटल ज्वाइंट हो गया, फिर आपका हिंज ज्वाइंट हो गया, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, तो ये वाला चैप्टर अभी मुझे नहीं दिखा है। मैंने अभी एनसीईआरटी को बहुत डीपली मतलब एक एक लाइन नहीं पढ़ी है, मुझे अभी तक कहीं बॉडी मूवमेंट वाला चैप्टर जो चैप्टर्स के बीच में कहीं अभी तक नहीं मिला है। और हाँ, मैं अभी समरी प्रिपेयर करूंगी आप लोग के लिए, तब हो सकता है कहीं दिखे, पर अभी मुझे बॉडी मूवमेंट वाला चैप्टर नहीं दिखा है। ठीक है, अब देखो लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, ये तो चैप्टर कहीं भी नई वाली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो कि मेरे पास पीडीएफ है गूगल की। तो ये आपका चैप्टर पूरा हटा दिया है, बहुत ही स्मार्टली हटाया है, क्योंकि आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है और आपको क्लास 10th में भी लाइट का चैप्टर डीपली पढ़ना है, तो ये चैप्टर उन्होंने हटाया। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हटा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी आपको क्लास 10th स्टैंडर्ड में डीपली है। ठीक है, तो इन्होंने वो चैप्टर्स हटाए हैं जो कि क्लास 10th में आप ऑलरेडी या क्लास 9 में ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप खुद से देख सकते हैं कि आपको देखा जाए तो आपका इन्होंने थोड़ा सा सिलेबस को बढ़ा दिया है, क्लास 6 स्टैंडर्ड की बुक थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वास्ट हो गई है एज कंपेयर टू पहले। ठीक है, अभी गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट पहले हम पढ़ते थे, अब हम नहीं पढ़ते, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। इसमें वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह के बारे में बताया था कि आपको फार्मर्स के फ्रेंड कौन होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, तो ये सब चीजें इसमें थी, कुछ ऐसा था भी नहीं। तो ये चैप्टर्स 5 चैप्टर्स इन्होंने हटा दिए हैं। बाकी जो चैप्टर्स है, बाकी और भी चैप्टर्स है, उसका उन्होंने क्या किया, हर एक चैप्टर जो आपका क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बचा हुआ है, उसके उन्होंने नाम को चेंज किया है। अब किस तरह से एक दूसरा नाम रखा है, तो वो अभी हम देखेंगे जिस अब हम स्क्रीन पर चलेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजों को समझ में आई होंगी कि किस तरीके से चैप्टर्स को हटाया है और किस तरीके से चैप्टर्स को डिफरेंट क्लास की टेक्स्ट बुक से इंक्लूड कर दिया है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं आपके, जैसे दो चैप्टर्स को क्लास 6 के जिससे पहले थे जो चैप्टर्स, उसको कंबाइन कर सिंगल एक चैप्टर को एक सिंगल हेडिंग के अंदर डाल दिया है। तो ये सारी चीजें अब हम चलकर स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर मैं आपको बाकी चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ। आज का ये वीडियो आपका बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं रहेगा। इसके बाद जो आपको क्लास 6 की समरी मिलेगी वो आपको वन शॉट मिलेगी, जैसे कि आपने पहले भी किया है, स्क्रीन पर हम करेंगे और वन शॉट वीडियो आपको वो मिलेगा, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें डिटेल्ड आपको सारा एक एक चीज, एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है। इसलिए बोलते हैं ना कि हम कोई चीज पढ़ने से पहले ओवरव्यू जरूर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम अपने एक फोकस्ड हो जाते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है और टेंशन नहीं लेना। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर लेते हैं। इसमें आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 11 चैप्टर्स हैं। और जस्ट अ सेकेंड, सुंदर सी एनसीईआरटी बनाई है, बहुत ज़्यादा। हर एक मतलब हर एक पैराग्राफ, हर दूसरे पैराग्राफ में आपको वर्ड दिख जाएगा जो अलग है। मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ, दो अलग है। क्यूरियस, ये क्यूरियस वर्ड तो पूरे मतलब टेक्स्ट बुक में पूरा भरा हुआ है कि बच्चा क्यूरियस है, बच्चा क्यूरियस है, बच्चा क्यूरियस है। मतलब ये क्यूरियस वर्ड से तो आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपको हर जगह ये वर्ड दिखेगा। दूसरी चीज़ कि ये बुक अब वैसी बना दी है जैसे कि आपकी जो ईवीएस की बुक्स हैं क्लास 3rd 4th 5th की, जिसमें कि एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है बच्चा, फिर करने के बाद फिर वो रिजल्ट पे आ रहा है, तो रिजल्ट वो आपका है हेंस प्रूफ वाला रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लोर करने की चीज़ों को ज़्यादा बल दिया है ये नई वाली बुक में। हर जगह बच्चा दिखाया जा रहा है, क्यूरियस है, बच्चों से पूछा जा रहा है। तो आपको ये चीज़ें हैं। तो जो पहला चैप्टर है आपका इसमें, द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस, तो ये इस वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस में कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगी जो आपको नहीं पता होगी। मतलब एक जनरल, एक पेडागोजिकल वे में अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, अगर आप साइंस की पेडागोजी के हिसाब से देखेंगे। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट मुझे दिखा, ये आपका पेडागोजिकल चैप्टर है, एक पेडागोजी है इसमें। तो इससे आप एक बार इसको रीड ज़रूर करिएगा। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर हम डीपली पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका पेडागोजी वाला चैप्टर है, पेडागोजिकल टाइप का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग होता है जो कि हमेशा क्यूरियस होता है, अपनी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें उसकी चल रही होती हैं। इसी तरह से साइंस जो है, ये एक
सोचने की प्रक्रिया है, ऑब्जर्व करती है कि किस तरह से कोई भी चीज़ हो रही है, उसको समझती है दुनिया में, टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। और जो मतलब कि चीज़ें, जैसे कि मान लो एक बच्चा है, वो खड़ा है और वो ये सोच रहा है कि मैं, बारिश हो रही है, बारिश में भीग रहा हूँ, तो उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आएगी कि हो चलो मैं कहीं पे किसी शेड के नीचे आ जाऊं, या अपने सर के ऊपर अपना हाथ ही क्यों ना रख लूं, तो मेरा सर बच जाएगा। उसे ये उसे पता नहीं उतना है छोटे बच्चे को कि हाथ तो रख रहा है पर उसका हाथ भी तो भीग रहा है, वो अपने सर को बजाने में लगा है। तो एक तरह से मतलब सीक्रेट्स हैं जो कि बच्चे खुद एक्सप्लोर कर कर देखते हैं, वो आपको इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, क्यूरियोसिटी है इस बारे में, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम फ्रॉम। इसी जगह से यहाँ पर टाइटल आपका बुक का आया है। ठीक है। अब जैसे कि ग्रेन्स ऑफ सीड है, ग्रेन्स ऑफ सैंड है, फिर मैसिव माउंटेन्स है, तो हर एक जगह जहां भी बच्चा चीजों को देख रहा है या कोई भी देख रहा है, तो वो क्यूरियस हो रहा है चीजों को देखकर। ठीक, चलो आगे देखते हैं आगे क्या बातें दी हुई हैं। अब देखो, साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्जॉ पजल। तो साइंस को क्या बताया, एक जाइंट बताया और एक जिग्जॉ पजल बताया। ठीक, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हैं आपके पेडागोजी में, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए पेडागोजिकल इंपॉर्टेंट है। There is no limit to what we can discover since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out। ठीक, मतलब हर एक चीज क्या है, मतलब कोई नया नॉलेज लिया, कोई चीज डिस्कवर किया, तो वो और क्वेश्चंस को अपने अंदर लेकर आती है, और उससे क्या है, और डिस्कवरीज होती हैं। फिर जैसे कि हो गया हमारा एक प्लेनेट अर्थ है। अब ये प्लैनेट क्या है, ये हमारा अर्थ जो है वो सपोर्ट करता है लाइफ को। अब बच्चे के अंदर तुरंत से क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि अर्थ ही क्यों सपोर्ट करता है, ठीक है, बाकी और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते। तो अब वो वहां पर टीचर का रोल आ जाता है, टीचर समझाएगा कि अर्थ क्यों कर रहा है, कि अर्थ के पास ऑक्सीजन है, अर्थ के पास वाटर है, तो ये सारी चीजें, तो एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, तो प्लांट एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स इन दिस प्लैनेट। तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि सर्वाइव करना उनके लिए ईजी हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर बात आ गई डाइवर्सिटी की। क्या है डाइवर्सिटी की, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री, वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स एंड मेनी टेस्टी डिशेज। तो यहाँ डाइवर्सिटी, जैव विविधता की बात आ गई कि अब सब सब जीव जंतु के अलग अलग खाने की प्रक्रियाएं हैं। ये आपका पेडागोजी का है, इसलिए आपको मजा आएगा पढ़ने में। और हर एक जगह का, हर एक स्टेट का अलग खाने का तरीका है, अलग रहन सहन का तरीका है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, जैसे ये आपको थाली सजाकर भी दिखा दी गई कि ये आपकी साउथ की थाली हो गई, फिर ये आपका बाटी चोखा हो गया, फिर ये आपका पता नहीं क्या है ये, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, किसी को पता हो तो बता देना। तो इस तरीके से ये आपका दाल भात टाइप का हो गया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर फिर आप आएंगे, तो यही सब यहाँ पर बात करी गई है। अब देखो, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पर क्या बताया कि एक लड़की काम कर रही थी, ये लड़की काम करते करते देख रही है कि मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो अब वो किस किस तरीकों से अपने इस पेन के बारे में सोच सकती है। वो पहला सोच सकती है कि इसकी, हाँ, रिफिल खत्म हो गई होगी, फिर दूसरा सोच सकती है कि इसकी रिफिल ड्राई हो गई होगी, फिर ये सोच सकती है कि इसकी रिफिल में क्या है, थोड़ा गैप, एयर आ गई होगी, एयर बन गई होगी। तो ये बहुत तरीकों से अपने ये मतलब निष्कर्ष पर निकल सकती है कि मेरी पेन क्यों नहीं चल रही है, क्यों, तो वो एक तरह से साइंटिफिकली उस चीज को सोच रही है। ठीक है, साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग द फैक्ट, मतलब साइंस क्या है, कोई चीज को रटने के, रट्टू तोता बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक्सप्लोर करने के लिए है, कि आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद करें और एक्सप्लोर करें। जैसे कि बच्चे को पौधे के बारे में बताना है, तो बच्चा सीड को खुद ग्रो करेगा, तब उसका प्ल्यूम्यूल और उसका रेडिकल पार्ट को वो ग्रो करके देखेगा कि कहाँ से रूट निकल रही है और कहाँ से स्टेम निकल रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो स्टेप्स हैं आपके पेडागोजी के हिसाब से, इसको क्वेश्चन को, इन स्टेप्स को भी हम देखेंगे। ठीक, जल्दी जल्दी ओवरव्यू करना है, बाहर सारे चैप्टर्स, हमको 11 चैप्टर्स को ओवरव्यू लेना है हमें। फिर साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर द थिंग्स, वही चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, लर्निंग साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अ बिगर प्रॉब्लम्स। अब हम किसी चीज को, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, तो हम अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल खुद ही निकाल सकते हैं। बहुत मिस्ट्री है क्या यूनिवर्स में, उनका भी सोल्यूशन हम खुद खोज सकते हैं। तो फिर आपको देखो, फॉरमोस्ट थिंग्स इज टू बी क्यूरियस, आपको क्यूरियस वर्ड बहुत जगह देगा, क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन। और ये क्या होता है साइंस में, मतलब अगर हम कोई चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में इफ, वाई, यदि ऐसा होता, क्यों ऐसा हुआ, कब ऐसा हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
फिर साइंस इज रेयरली डन अलोन। जब भी साइंस की बात आप कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ डिस्कवर करने की बात कर रहे हैं, तो उसको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी साइंटिस्ट हैं वो अकेले नहीं रह के अपना काम करते, वो क्या है, वो सहयोग में टीम बनाकर अपने काम को करते हैं। जैसे चंद्रयान की बात करी जाए तो वो क्या था, वो एक टीम वर्क था, अकेले किसी के बस का नहीं था। तो इसी तरह साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टुगेदर टू ऑफन फॉर्म द टीम्स, जिससे कि वो अपने काम को करते हैं। और अपने, अगर आप कोई चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं या बच्चों को देखा है डिस्कवरी कर रहा है बच्चा, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं इसको छोटे वाले उसमें दे रखूं तो ये इसका लेवल कितना बढ़ रहा है, और अगर मैं इस ग्लास का थोड़ा बड़ा जार लूं तो उसमें लेवल कितना पानी का आ रहा है, दोनों में लेवल लगभग समान आ रहा है। पेबल्स उतने ही डले हैं, पर क्या है, ग्लास में ये थोड़ा सा कैसा चौड़ा है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाले में थोड़ा सा ज़्यादा पानी, एक में ज़्यादा है एक में कम आया। तो इस तरह से बच्चे टीम वर्क में भी अपना काम कर रहे हैं और उन्हें मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपसे यही बताया गया था। चलिए आइए अब सेकेंड चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड आपका 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ये आपका चैप्टर जो आपको पुराने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर था, एक जस्ट अ सेकेंड, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, और आपका एडेप्टेशन वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर को इसमें इंक्लूड करा गया है। वही बात है, देखो यहाँ पर क्या थे, ये टीचर हैं, ये टीचर इन दोनों को बुलाती हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, डॉक्टर राजू और मनीराम चाचा को बुलाते हैं, जो क्योंकि ये स्कूल में बच्चों को हर चीज़ को एक्सप्लोर करना सिखा रहे हैं, कि मतलब चीज़ों को सेंस करो, टच करो, साउंड को सुनो, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो सबकी साउंड को सेंस करो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज को और प्लांट्स को टच कर कर देखो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो डॉक्टर रघु क्या है, साइंटिस्ट हैं, और मनीराम चाचा क्या है, ये बहुत ही एल्डर, मतलब बहुत बड़े पर्सन है, मतलब थोड़े बड़े हैं और कम्युनिटी से बुलाए गए हैं, और ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मतलब ये बहुत, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि वॉक करके बच्चे एक्सपीरियंस करें नेचर को और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल और प्लांट्स को देखें। अब देखो क्या है यहाँ पर, कि डॉक्टर रघु क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स को सेंस करो। फिर क्या है, फिर मनीराम क्या बताते हैं कि लिसन करो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को। तो बच्चे क्या है, अपने चीज़ों को सेंस कर रहे हैं, मतलब सूंघ रहे हैं। ठीक, फिर क्या है कि हर बर्ड जो है अलग तरह का चिर्प, मतलब आवाज़ निकालती है, ये इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं, बच्चों को बता रहे हैं। ठीक, फिर क्या है, यू कैन ऑल्सो कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स। अब वहाँ पे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स आप कलेक्ट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्क्रैप बुक, या आपका क्लास 4th एनसीईआरटी का जो आपको ईवीएस की बुक थी ना, उसमें से इस टाइप का एक्टिविटी ली गई है। फिर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब आप देखिए बच्चे अपना पूरा एक डाइवर्सिटी देख रहे हैं। अब इसमें ये बताया है कि आप किस तरह से उनमें सिमिलैरिटीज और किस तरह से डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ होते हैं शॉर्ट होते हैं, कुछ हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, किसी में फ्लावर्स होते हैं, किसी में फ्लावर्स नहीं होते हैं, किसी की लीव्स डिफरेंट होती है, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ क्या है, एक तरह से सॉर्टिंग की बताई कि मटीरियल्स को किस तरह से सॉर्ट किया जाता है। ये भी आपको क्लास 6 एनसीईआरटी में आपको सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एक चैप्टर है, उससे भी कुछ चीज़ें इसमें से ली गई हैं। फिर सम एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड। अब कुछ जानवर होते हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं, कुछ बर्ड्स होती हैं वो ट्रीज पे रहती हैं। बर्ड्स तो ट्रीज पे ही रहती हैं। फ्रॉक्स जो होते हैं वो लैंड पे और वाटर में दोनों रहते हैं, तो इससे एम्फीबियंस हो गए। तो इन सब में क्या हो गई, ग्रुपिंग करा दी। ठीक है, अब द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। मतलब किसी एक जगह पर तरह तरह के जीव जंतुओं का रहना और उन्हीं के उसी एनवायरनमेंट में अपना सर्वाइवल करना, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ईच मेंबर इन अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। तो सब हर एक मेंबर का अलग अलग रोल है। ठीक है, ट्रीज प्रोवाइड फूड। ट्रीज का क्या काम है, ये हमें खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं कुछ एनिमल्स बर्ड्स को। ठीक है, और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स हैं ये इन टर्न मदद करते हैं प्लांट्स की, किस तरह से स्प्रेड करते हैं उनके सीड्स को, फ्रूट्स को। तो ये सब यहाँ पर है कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। ठीक है, फिर सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुपिंग का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, प्लस आपको डाइवर्सिटी बताई है। तो ये 2 चीज यहाँ पर बताई है। ठीक है, अब देखो अब कुछ क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, हार्ड सॉफ्ट ईटिंग हैबिट्स, प्लेस वेयर दे लिव। तो प्लांट्स और एनिमल्स की ये हैबिट हो, ग्रुपिंग की एक्ट हो गई, तरीके हो गए। ग्रुप्स मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस।
ठीक है। अब देखो प्लांट्स के बारे में बात हुई कि प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं ग्रुप। तो प्लांट्स को हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज में ग्रुपिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वेरिएशंस, अब उसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इन सब में वेरिएशंस भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं, बड़े प्लांट्स। ये आपका वैसे ही सेम चीज वहां से लिए पुरानी वाली एनसीईआरटी से। कुछ शर्ब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने लीफ वेनेशन की बात करी, शिरा विन्यास की बात करी। लीफ वेनेशन तो ये भी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। फिर इसमें आपको रूट्स के बारे में बताया कि टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मूसला जड़ और आपकी फाइबर रूपी जड़। अब यहाँ पर एक नई चीज इन्होंने इंक्लूड करी है, जो कि है आपके कॉटिलेडन्स। ठीक है। तो जो आपके देखो यहाँ पर ये कॉटिलेडन्स के बारे में, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, मतलब जैसे राजमा हो गया, 2 में ऐसे टूट जाता है, और आपको मोनोकॉट सीज हो गई, जैसे मेज हो गया, मक्का हो गया। तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो दो में है तो डाइकॉट हो जाएंगे, और सिंगल है तो मोनोकॉट हो जाएंगे। तो डाइकॉट प्लांट्स के पास रेटिकुलेट फिनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। मतलब कि रेटिकुलेट फिनेशन मतलब कि जालिका रूपी, मतलब कुछ इस तरह से जाल पूरा ऐसा भरा होगा, और आपका साथ ही साथ रेटिकुलेट के साथ टैप रूट सिस्टम होगा। ठीक है, इस तरह से। और मोनोकॉट्स में क्या हो जाएगा, लीव्स कैसी होती है, इस तरह से, मतलब एक तरह से पैरेलल वेनेशन रहता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, तो एक तरह से पैरेलली कुछ ना कुछ रहेगा। और उसमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं, तो फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं। और कैसा आपका कॉटिलेडन किस तरह का रहेगा, तो मोनोकॉट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये एक नई चीज थी इसमें। फिर अब ऑर्गेनिजम्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, वही बात है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो आपके जल में रहते हैं, जो आपके थल में रहते हैं, जो आपके उभयचर होते हैं, जो कि आपके जल थल दोनों में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है कि कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ जंप करते हैं। ये सेम चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ इस तरह से स्टोरीज दी हैं, तो वो अभी हम पढ़ेंगे जब हम डीपली इसको एनालाइज, पूरा डीपली हम इसकी समरी समझेंगे। ठीक है। अब कुछ जैसे ये फिश स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसलिए क्या है, इसको हेल्प करती है स्विम करने में। गोट के पास इस तरह से लेग्स होते हैं, इसलिए उसको ग्रासी एरिया में वो इजिली मूव कर पाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर कैक्टस जो होता है वो फ्लैशी होता है, स्टेम होती है विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम। देवदार ट्रीज की क्या होती है, इस तरह से कोनिकल शेप में होती है, जैसे कि बर्फ गिरे तो वो सीधे नीचे आ जाए, नहीं तो जो लीफ है वो बेकार हो जाती हैं। ठीक। चलो, कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट रोफॉल, तो वही चीज मैंने बताया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है एडेप्टेशन वाला चैप्टर से उन्होंने लिया है कि कैमल फ्रॉम हॉट डिजर्ट, इनका क्या होता है, एंड कैमल फ्रॉम कोल्ड डिजर्ट, इनमें क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। अब क्या डिफरेंसेस होते हैं कोल्ड डिजर्ट वाले में, अब देखो यहाँ पर कि जो हॉट डिजर्ट के कैमल्स होते हैं ये थोड़े ऊंचे होते हैं, और कोल्ड डिजर्ट के कैमल्स क्या होते हैं, थोड़े हाइट में कम होते हैं। इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और उनके शॉर्ट लेग्स होते हैं। ठीक है। फिर कैमल्स, अब देखो जो जो आपके गरम क्षेत्र वाले जो कैमल्स होते हैं, उनके पास हम्प्स दोनों के पास होता है, पर एक के पास 2 हम्प होता है और एक के पास 1 हम्प होता है। तो जो कैमल आपके राजस्थान वगैरह में होंगे, गर्म क्षेत्र में होंगे, वहां पे 1 हम्प पाया जाता है। और 2 हम्प्स कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर जो आपके ठंडे एरिया वाले हो गए, जो आपके कोल्ड डिजर्ट्स वाले हो गए। ठीक। फिर यहाँ पर एक और चीज, एक नई चीज आपको, रोडोडेंड्रॉन्स इन्होंने ऐड किया है नया। तो ये क्या होता है, Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers in the Shola forest of नीलगिरीज। तो नीलगिरीज में रोडोडेंड्रॉन्स पाए जाते हैं, और आपके सिक्किम में, दोनों में पाए जाते हैं। पर एक जगह कैसे होते हैं, शॉर्टर हाइट के होते हैं जो आपके नीलगिरीज में है, और टॉलर आपके सिक्किम रीजन में पाए जाते हैं। तो मतलब वही चीज है, ये आपके दोनों देखो, रोडोडेंड्रॉन्स इन नीलगिरी और रोडोडेंड्रॉन्स इन सिक्किम। ठीक। फिर एडेप्टेशन, तो वही बात है कि कुछ ऐसा स्पेशल फीचर जो कि एक एनिमल को किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए तैयार करता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका एडेप्टेशन होता है। और जहां पर जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस एनवायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो क्या हो जाती है, वहां की वो हैबिटेट हो जाती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो वही टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सब हम देखेंगे अभी क्या है। चलो, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, तो आपका 2 चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट कराया। चलिए आइए जल्दी से 3rd चैप्टर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं हर चैप्टर के ना बगल में आपको लिखती चलूंगी कि आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी में थे वो किस नाम से चैप्टर था। ठीक है।
और मुझे ज़रूर बताना है सेक्शन आपको कैसा लगा, और मैं इसकी समरी बहुत जल्दी आप तक पहुँचाऊँगी, पूरी कंप्लीट टेक्स्ट बुक की एक बार में, जैसे कि हमने पहले करी थी, है ना? तो माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी, ये आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर जो था आपका पुरानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो चैप्टर है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वही सब चीज़ है कि मंडे को क्या खाते हो, ट्यूसडे को क्या खाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर कहाँ पर क्या खाया जाता है, तो वही बात है, पंजाब में, कर्नाटका में, मणिपुर में। तो ये सब क्या है, राइस, रागी, फिर आपका मक्के दी रोटी, सरसों का साग, तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब हर जगह का, स्टेट का या हर एक सिटी का अलग-अलग अपना खाने का तरीका है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, ठीक है? फिर चूल्हे पे कैसे खाना बनता था, गैस पे कैसे था, ये सब चीज़ें हैं। तो अब देखो यहाँ पर आया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ट्रेडिशनल फूड क्या था, मेंदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। अब उन्होंने क्या देखा कि तरह-तरह के राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, तो ये सब अलग-अलग तरह के यहाँ पर फूड के कॉर्नर्स लगे हुए हैं, ठीक है? वही डाइवर्सिटी की बात है। अब यहाँ पर सेम आपकी पिक्चर लगा दी गई है, जो आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक की थी, कोई अच्छा अलग नहीं है। कार्बोहाइड्रेट वही सेम चीज़, ठीक है? फिर यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें ऐड कर दिया लड्डूज़ के बारे में, ये नई इमेज लगा दी है इन्होंने, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस तरह से ये सम सोर्सेज ऑफ फैट में थोड़ी नई इमेज लगाई है इस बार, ठीक है? एनर्जी गिविंग फूड, और आपके फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में सेम इमेज, इसकी भी एनिमल सोर्स की भी सेम इमेज है पुरानी टेक्स्ट बुक की। फिर मशरूम के बारे में बताया है इस बार नया, पहले नहीं था। फिर आयोडाइज सॉल्ट के बारे में बताया है, क्वाइटर वगैरह, वो पहले नहीं था, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखो ये सेम इसी तरह से है, पर यहाँ पर क्या इन्होंने नया कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये पिछली बार ऐसा नहीं था, तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी और एग्जाम में पूछ लिया जाता था। ये पपाया, लेग्यूम्स, ये सब पहले नहीं थे लिखे हुए, अब इन्होंने इस बार लिख दिया है प्रॉपरली, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये चार्ट हमेशा से हर एग्जाम्स में आया है, इस बार भी हर एग्जाम्स में आएगा। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, चेंज कर दिया है, फॉर्मेट चेंज कर दिया है, चीज़ें उतनी ही है, अलग से कुछ नहीं किया है, चेंज किया है बस फॉर्मेट, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमारी सेम, आपका जो चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उससे लिया गया है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल सोर्स। अब यहाँ पर टेस्ट ऑफ स्टार्च बता दिया, देखो टेस्ट ऑफ स्टार्च जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट में स्टार्ट हुआ था, वहीं से स्टार्ट था, इन्होंने टेस्ट ऑफ स्टार्च अलग से, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स सेम सेम जैसे पहले था उसी तरह से है। फिर बैलेंस डाइट भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपका। फिर मिलेट्स, मिलेट्स के बारे में देखो, मिलेट्स के बारे में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि मिलेट का जो होता है ना, एक मेला टाइप का लगा था, तो ये इसीलिए ये नई चीज़ इसमें इंक्लूड करी गई है, न्यू। इसलिए बोल रही हूँ ना कि चीज़ें अंदर अंदर डाली हैं उन्होंने। तो मिलेट्स के बारे में आपके लिए आपको पढ़ना है, और ये जो मोटा अनाज है, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल लोग हेल्दी बनने के लिए खा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको इन चैप्टर्स तक कंप्लीट हुआ होगा। चलिए आगे और एनालाइज करते हैं। अब आपकी बुक का है फन विथ मैग्नेट वाला चैप्टर। तो फन विथ मैग्नेट वाले चैप्टर को एक्सप्लोरिंग द मैग्नेट्स करके इन्होंने नया ये चैप्टर इंक्लूड की। नया क्या मतलब, वही पुराना चैप्टर इंक्लूड करा है, और कुछ नई चीज़ ऐसी मुझे नहीं लगी। चलिए आइए वापस से मैं देख लेती हूँ एक बार। तो वही कंपस के बारे में है, और वही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट है, बल्कि इसमें शेप का मैग्नेट थोड़ा कम कर दिया गया है ना? और भी शेप्स के मैग्नेट थे आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक में। अब देखो, आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये एक नई पिक्चर यहाँ पर लगा दी गई है, और आप खुद सोच सकते हैं कौन सा अट्रैक्ट करेगा, कौन सा अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया है वापस से, जैसे कि पहला था, इंपॉर्टेंट है, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि पहले भी थी अभी भी है, और कुछ होते नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर वही बात है, आयरन फिलिंग्स का एग्जाम्पल देकर पहले भी दिया था, अभी भी दिया है, मतलब ये सेम चैप्टर वहां से उठाया गया है, बस चीज़ों को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, ठीक है ना? तो ये आपका जो सस्पेंडेड, आपका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये आपका सिंपल है कि मेकिंग एन आयरन इनटू अ निडल इनटू अ मैग्नेट, तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमने पहले भी देखा था। नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन में। अब यहाँ पर देखो उन्होंने ये थोड़ा सा एक नया एक्सपेरिमेंट मुझे दिख रहा है, जब हम करेंगे तो हम इसको कर कर देखेंगे, थोड़ा नया सा एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। हो सकता है चीज़ें वही हो, पर हम इसको करेंगे, ठीक है? चलो, तो ये सब चीज़ें सेम है बाकी। अभी किस तरह से देखो, ये चीज़ भी नया बताया है कि कैसे किस तरह से ये सारी पूरा एक गार्लैंड बन गया, एक वैसा पूरा माला टाइप की बन गई। तो ये कैसा है, ये पूरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सजा के चिपक गए, ठीक है?
तो ये अभी हम जब करेंगे, अब किस तरह से ये पूरा मैग्नेट है, किस तरह से यहाँ पर स्टिक होकर नीचे आ रहा है, ये देखो ये मैग्नेट है और किस तरह से इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये सब चीज़ नई, इन्होंने इमेजेस कुछ-कुछ नई डाल दी हैं। अब ये देखो ये बहुत अच्छा सा है, मतलब कुछ चीज़ें ना, मैंने बोला ना कि बच्चों के हिसाब से अब चीज़ों बुक बनाई है। देखो, 2 मैच बॉक्स कार्स विथ लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। अब लाइक पोल होंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो ये दोनों क्या है, दूर-दूर भागने लगेंगी। और मतलब कितना अच्छा है ना ये एक्टिविटी, अगर किसी बच्चे ने बनाई होगी, मतलब इस तरह की जो रियल चीज़ें ये लोग इंक्लूड करते हैं, जो बच्चे बनाते हैं, बहुत अच्छा सा है ये, मतलब मज़ा आया देख के ये वाला। तो ये आपका बार मैग्नेट्स वाला चैप्टर था, और कुछ ऐसा ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है, कुछ हाँ एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड करे हैं जो कि हम करेंगे। चलिए, अब देख लेते हैं जल्दी से मोशन। देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन सेम चैप्टर है, कुछ इसमें अलग से इंक्लूड नहीं किया है इस चैप्टर में इन्होंने। नया चैप्टर क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, और पहले क्या था, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सेम चीज़ें वही सब हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्केल के बारे में बताया है, ठीक है। फिर आगे क्या है इन्होंने बताया, अब यहाँ पर कैसे बच्चों को एक हाइट के हिसाब से खड़ा खड़ा कर दिया, कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। फिर वही बित्ते से नाप रहे हैं, जो कि हाथ का बित्ता होता है। फिर वापस से वही चीज़ें स्केल से नाप रहे हैं। फिर वही चीज़ें स्केल से नाप रहे हैं, करेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं, हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि एक कर्व लाइन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पर थ्रेड इस तरह से आप घुमाएंगे तो इसको मेजर कर सकते हैं, और फिर थ्रेड्स की लेंथ क्या है हम नाप लेंगे। अब ये डिस्टेंसेस दिए हैं यहाँ पर, ये नई सब इमेजेस लगाई हैं, कुछ माइलस्टोन्स की, किलोमीटर स्टोन्स जो लगाए हैं। फिर इसमें क्या नया है, टाइप्स ऑफ मोशन वही सेम है जैसे कि पहले हमने करा था, रेक्टिलिनियर, आपका लीनियर मोशन। फिर ये आपका लीनियर मोशन में सब चल रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन। फिर आपका ऑसिलेटरी मोशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने सेम रखी है, कुछ इसमें अलग से इंक्लूड नहीं किया है। तो इस चैप्टर में आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। अब आइए चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो कि मटेरियल्स अराउंड अस है। और इसमें पुराना जो है वो उसका क्या नाम था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ये आपका पुराना ही चैप्टर है और सेम चैप्टर है, इसमें कुछ अलग से इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। जैसे कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर सकता है, सॉरी कैसे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, या कैसे उनको सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के हिसाब से उनको अलग अलग रख सकते हैं। तो शेप और कलर के हिसाब से, हैवी है कि कौन सा लाइट है, उस हिसाब से, ठीक है। तो फिर इसके बाद इन्होंने बताया है कि हाउ टू ग्रुप अ मटेरियल, मतलब किसी को किसी ग्रुप में कैसे डालेंगे। तो कोई चीज़ प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को एक तरफ, कागज वाली एक तरफ, फिर अभी लोहे वाली एक तरफ। तो ये सब चीज़ क्या हो जाता है कि किसी भी चीज़ का अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स इज द क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या बताया है देखो, कि मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी केपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। मतलब कि देखो, अगर किसी को टम्बलर बना रहा है, मतलब पानी से रखने वाली चीज़ें बनानी है, तो अब एक कपड़े को अगर कपड़े में पानी डालोगे तो वो निकल जाएगा, यही बताया गया। तो उसके लिए हमें प्लास्टिक का या स्टील की चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब फिर ये बताया है कि कोई टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, हैंड एक्सरसाइज बॉल है, तो ये किस तरह के मटेरियल से बनी हुई है। तो उसमें क्या है, ये क्रिकेट बॉल कैसी बाउंस होती है कि नहीं होती है, ये जो हैंड बॉल होती है सॉफ्ट होती है, फिर टेनिस बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस होती है। तो एक तरह से ये क्लासीफाई करने का तरीका है। फिर ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करा उसकी शेप के हिसाब से, कि कोनिकल शेप है कि स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो ये सब मटेरियल्स की ग्रुपिंग हो गई है। अब कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, कुछ लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइन करते हैं, कुछ नॉन लस्ट्रस, सॉरी लस्ट्रस होते हैं, जो कि नहीं शाइन करते, जैसे वुड हो गया। तो ये इसके बारे में, कुछ होते हैं सॉफ्ट, कुछ होते हैं हार्ड, ठीक है। तो सेम ट्रांसपेरेंट, अब हमने देखा था ट्रांसपेरेंट है तो आर पार देख सकते हैं, ग्लास में जैसे आर पार देख सकते हैं। ओपेक हो गया, जहाँ से बिल्कुल नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट क्या हो गया, हल्के से अपार, मतलब हल्का सा धुंधला धुंधला दिखता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रुपिंग के बारे में बताई है, ठीक है। कुछ सॉल्युबल होते हैं, मतलब क्या ग्रुप करना कि कौन कौन सी चीज़ें वाटर में सॉल्युबल है, कौन सी नहीं सॉल्युबल है। तो ये ग्रुपिंग का एक तरीका हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें देखनी है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइट और वेट के हिसाब से। फिर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, ये ईवीएस का पार्ट इन्होंने इंक्लूड करा है, जो कि आपका ईवीएस में और मैथ्स की बुक में भी था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली बुक में। तो ये जैसे कि वॉल्यूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये सब बताएंगे। तो ड्रिंकिंग वाटर इतना, दोनों का वॉल्यूम एक है, तो मतलब इनका वॉल्यूम एक है, तो वॉल्यूम के बारे में बता दिया बच्चों को। अब मैटर क्या होता है, ये थोड़ी नई चीज़ इसमें इंक्लूड कर दी है, मैटर। तो ऐसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, वो हो जाती है मैटर, ठीक है। क्लास 9th में है दिया हुआ मैटर। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, बस ये इतना ही था। मैटर की इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन दी है, डीपली नहीं बताया है।
चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 है। ये आपका हीट वाला जो चैप्टर है, हीट का जो चैप्टर है आपका, हीट वाला चैप्टर, ये क्लास 7th टेक्स्ट बुक में है। सेम चैप्टर है हीट का, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के नाम से, जो कि नया इंक्लूड करा गया है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो हॉट एंड कोल्ड के बारे में बताया है पहले, कि कौन सी चीज हॉट है कोल्ड है। इसको अगर हाथ से टच करके, पानी है तो टच कर सकते हैं, पर अगर पानी नहीं है, कोई एसिड है, तो हम नहीं टच कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या है कि हमको थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। और टेम्परेचर क्या है, कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई चीज कितनी गर्म है, इसकी एक रिलायबल मेजरमेंट देता है। और थर्मामीटर में हमको क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर पहले भी हमने पढ़ा था क्लास 7 में, और अभी भी इन्होंने वही सेम चीज इंक्लूड करी है। सेल्सियस और डिग्री स्केल है जो अब यहाँ पर देखेंगे आप, कि टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना 37.0 सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। फिर फ़ारेनहाइट स्केल है के बारे में, और केल्विन स्केल के बारे में बताया है, जो कि पहले भी दिया था टेक्स्ट बुक में, कोई नई चीज़ इन्होंने इंक्लूड नहीं करी है। लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में अब पॉइंट्स को और क्लियरिटी करते हुए दिया है, एग्जाम में सीटेट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये नीचे बल्ब किस तरह से रखना होना चाहिए, कितना डिप डिप होना चाहिए। तो ये जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर दिया है एक टेम्परेचर रेंज, जो कि पूछते हैं आपका, कहाँ है, यहाँ नहीं लिखा है, अच्छा यहाँ नहीं लिखा है, आगे कहीं ना कहीं मिलेगा टेम्परेचर की रेंज। जब हम पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें और डीपली समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो एयर टेम्परेचर था, एयर टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो ये सब, ये चीज़ यहाँ पर एयर टेम्परेचर के वर्ड से नया दिया है। तो बस इतना ही था इसमें, इस चैप्टर में सेम चीज़ें हैं, कुछ अलग से इन्होंने बहुत नहीं दिया है। और बाकी चीज़ें हम जब डीपली इसको पूरा एनालाइज करेंगे, तब हम एनालाइज के, जब हम उसकी समरी देखेंगे, तब हम डीपली इसको देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो आपका क्लास 9 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा मैटर इसमें लिया गया है। इसमें कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सारी चीज़ें बताई हैं। पर ड्यू बताया है, किस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स है। कंडेंसेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है, ठीक है। कि कहीं से पानी अगर गायब हो जा रहा है, जैसे प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर पानी अगर गायब हो जा रहा है तो कहाँ चला जा रहा है, तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जा रहा है, वाटर कन्वर्ट हो जा रहा है गैशियस फॉर्म में, इसको वाटर वेपर बोलते हैं। और ऐसी प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन के बारे में बताया है। फिर इसमें बताया कि कुछ जैसे कि पानी बाहर आ जाता है, तो ये कैसे आता है, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई हैं। देयर आर सम ऑफ द वाटर टाइनी ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिट एंड द ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिग ड्रॉपलेट्स। मतलब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, पर वो बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। फिर क्या दिखाया कि ये ड्रॉपलेट्स हमको इस पौधों पे भी दिखती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लास पे दिखती हैं। तो ये हमको ड्यू के फॉर्म में, ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, जो कि प्लांट्स के ऊपर हमको दिखती हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको हम कंडेंसेशन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। सेम चीज है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वहीं पे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में इसमें पढ़ना है। देखो यहाँ पर आइस सॉलिड है, फिर आपका वाटर लिक्विड है, फिर आपका वाटर वेपर गैशियस स्टेट है। तो इनके बारे में वही सब चीज़ें हैं कि आइस कैसे सॉलिड बना, सॉलिड से लिक्विड बना, वाटर से आइस में कन्वर्ट हुआ। अब देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग, और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग। सेम चीज़ है, वही जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ क्या इवेपोरेट फास्ट कैसे हो सकती है, तो वही बात है कि एक बोतल में अगर पानी है या एक प्लेट में पानी है, तो पानी कहाँ से ज़्यादा जल्दी उड़ेगा, जहाँ पर सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा। ये 9th एनसीईआरटी में है दिया हुआ। अगर उसको, अगर आपका क्या है, उस कोई चीज़ को हीट करेंगे तो जल्दी पानी इवेपोरेट करेगा। दूसरी बात है, अगर जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पानी कम इवेपोरेट करेगा। ये सब चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, जो कि इन्होंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर में इतना ही है। आगे चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अब ये चैप्टर आपका मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला चैप्टर है ना, जो हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखो, क्या आप देखोगे तो समझ जाओगे। हैंड पिकिंग हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, ठीक है। सेम चैप्टर, अलग नहीं है। स्ट्रेचिंग हमने देखा था उसमें। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने ये देखा था सूप से किस तरह से बैम्बू ट्रे में करके फटकते हैं। फिर ये विनोइंग वाली प्रक्रिया देखी थी, है ना। ये आपका पुराना वाला चैप्टर है, कोई नया चैप्टर नहीं है, सबने पढ़ा ही है, और मैंने भी चैनल पे पढ़ाया है आपको समरी। सीविंग वही है, ठीक है। अभी मैं आपको वापस से सारी चीज़ें जो पुरानी है, जो नई है, उसको इंक्लूड करके मैं एक पूरा क्लब करके एक वीडियो बना दूंगी। चिंता मत करना, बस अब चैनल से जुड़े रहना, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। फिर डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन। देखो कोई चीज़ नीचे बैठ जा रही है, वो सेडिमेंट है,
ठीक है। अब इसका पानी निकाल लिया तो ये पानी क्या हो गया, डिकैंट वाटर हो गया, निकल गया पानी। ठीक है, कोई चीज नीचे बैठ जा रही है वो सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब उसको रिमूव कर लिया वेसल से वाटर, तो ये क्या हो गया, डिकैंट लिक्विड हो गया। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया इन्होंने इसमें ऐड नहीं किया। फिर चर्निंग, किस तरह से मक्खन को निकाला जाता है, इसी प्रक्रिया पे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया भी चलती है। मैग्नेटिक सेपरेशन, किस तरह से जो कचरा बिनने वाले हैं वो आयरन वायरन की चीजों को अलग से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बस ये चैप्टर खत्म। अब ये चैप्टर इन्होंने इसमें नया इंक्लूड करा है, लिविंग क्रिएचर्स एंड एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नया डाला है चैप्टर। अब देखो उसमें क्या क्या नया डाला है। इसमें इन्होंने पहली बात है लिविंग नॉन लिविंग के बारे में शायद बताया है, मूवमेंट के बारे में बताया है। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स ना इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, देखो कुछ चीजें उन्होंने वही सब ऐड करी। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में हो गया, क्लाइंबर्स के बारे में हो गया। ठीक है, पर कुछ चीजें इसमें से बहुत ज्यादा नई डाली हैं, जैसे कि मैं भी आपको बताऊंगी। अब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडीज एक्सक्रीशन, यूरिन जो है वो इस तरह से एक्सक्रीट आउट करती है। मतलब बहुत चीजों का क्या है कंबाइन, और 9th-10th की चीजों को बहुत इंक्लूड करा है मतलब इसमें 6 की नई बुक में। अब देखो, अब जर्मिनेशन की प्रक्रिया पूरी इन्होंने यहाँ पर समझाई है, जर्मिनेशन की कंडीशंस, प्रक्रिया। तो ये क्या है कि कुछ नया पार्ट है। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये सीड कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें कि सीड ग्रो करता है। फिर ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स, जस्ट अ सेकेंड। अब ये ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स क्या है, क्लास 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका एक्सपेरिमेंट दिखाया है, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ये जो मैं आपको बोल रही थी लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ये नया इसमें इंक्लूड करा गया है। तो ये न्यू पार्ट है बिल्कुल, है ना, ये हम अभी देखेंगे। फिर इन्होंने क्या इसमें, देखो ये आपको पूरी साइकिल है जो कि अब आपको पढ़नी है। ठीक है ना, चलो। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में मॉस्किटो की लाइफ साइकिल पढ़नी है। डीपली इन्होंने दिया है पूरा, डीपली किस तरह से वो प्यूपा से किस तरह से उसकी स्टेजेस कन्वर्ट होती है, अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग भी इन्होंने दिया है इसमें, जो कि पढ़ चुके हैं आप, पर इन्होंने इसमें थोड़ा सा डीपली दिया है। तो ये सब चीजें इसमें आपको पढ़नी है, तो हम इसे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अब देखो, जो नेचर ट्रेजर है चैप्टर आपका ईवीएस वाला कुछ है इसमें पार्ट। देखो एयर के बारे में बताया है, एयर अराउंड अस, जो आपका चैप्टर सॉरी क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर था, एयर अराउंड अस सेकेंड लास्ट चैप्टर था, उससे चीजें उठा ली हैं। ठीक है, एयर फिर किस तरह से ये एयर विंड मिल काम करती है। वाटर वाटर के बारे में, वाटर वाला चैप्टर भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये चैप्टर क्या है ना, मिली भगत है बाकी सब चैप्टर्स का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने उसमें क्लास 6 में पढ़ा था। फिर किस तरह से सन का रोल है। ठीक है, एनर्जी स्रोत जो है आपका, फॉरेस्ट में क्या क्या। फिर चिपको मूवमेंट वाला भी आ जाएगा इसमें मेरे ख्याल से। हाँ, चिपको मूवमेंट देखो आ गया, वही मैं बोल ना, ये सब सब चीजों का ना क्या 9th-10th है सब मतलब क्लब करके इन्होंने एक जगह दे दिया है। अब इसमें ना आपको क्या चीज नहीं पढ़नी, देखो रॉक सॉइल मिनरल्स, ये इसमें इन्होंने नया सा डाला है। अभी देखोगे आप रॉक्स के बारे में, जब ये देखो रॉक्स यूज फॉर रूफिंग, लेटराइट रॉक्स फॉर ब्रेक, ये थोड़ी नई चीज है। फिर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और अभी भी हम पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये क्लास 7th 8th 9th 10th सबको क्लब करके इन्होंने पूरा एक गोथी दे दी है कि सब कुछ आपको इसमें एक बार रिकॉल कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो ये था आपका ये चैप्टर। चलिए अब आपका लास्ट चैप्टर बचता है जो कि आपका बियॉन्ड द अर्थ है। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर का नेम चेंज करके स्मार्टली इन्होंने खेला है आपके साथ, ये आपका स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन वाला चैप्टर है, कॉन्स्टिलेशन। और ये आपका क्लास 11 सॉरी क्लास सॉरी 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 क्लास 8 टेक्स्ट बुक का चैप्टर है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पढ़नी है, देखेंगे अभी आप। ये देखो आ गया आपके तारे आ गए, स्टार्स आ गया, फिर स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन आ गया। तो चीजें वही सब है, पर इन्होंने इधर उधर कर दिया है। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो गया कि आपको, अगर आपको कोई एग्जाम भी है नया, कोई आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप घबरा रहे हैं कि मैं कैसे तैयार करूं, बिल्कुल चिंता मत करा दूंगी। बस 2 से 3 दिन दीजिए, मैं इसकी समरी प्रिपेयर कर लूंगी, जिससे कि आप तक 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पूरी कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 प्रिपेयर हो जाए। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ही करवाऊंगी,
स्क्रीन पर ही करवाऊंगी, जिससे चीज़ें फास्ट हो जाएं और आप 1 घंटे से 1.5 घंटे में पूरी वापस से क्लास 6 के एनसीईआरटी को प्रिपेयर कर लें। मेरा टारगेट है जल्दी से मैं आपके तक ये इस वीडियो को पहुंचाऊं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, बस चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करना है। अच्छा है, चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से रिवाइज़ हो जाएंगी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हेल्पफुल लगा हो तो दूसरों तक शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।